हेलो भक्तों, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी है। तो आज चैत्र की एकादशी है, तो इसलिए आप कथा शुरू करते हैं। आप सब लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनना। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों का नाश करने वाले और पुण्य को बढ़ाने वाले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। इसकी कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मनोमध्यम पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन्य धान से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था, पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। कंकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामोत्तुर हुए ललित को श्राप दे दिया है, तू बुद्धे मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर इस दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वे दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मनुष्य बोले, हे सुबह, तू कौन है और किसकी बेटी है? किस लिए यहाँ आई है? यह मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीर धनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। मैं महामुनि, मेरा पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया। हे मुनि, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि में छूट जाए। ऋषि बोले, हे रंभो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी, इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, इसलिए उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति का उद्धार के लिए बोली, मैं राजन, मैं तो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य में उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नरश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैं तुमसे कहा कि इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, अब हमारी कथा संपन्न हुई। आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। कैसी लगी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब आरती का समय होता है, आरती शुरू करते हैं। आप सब लोग आरती कीजिए। ओम जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कुशल पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र आनंद दिख रहे। नाम सटलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। विद्या फागुन के पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महावल की। जय शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जन्नो कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम कहा ये शुक्ल पक्ष धरनी। काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्र आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। पासकुन सहाय शुक्ल पक्ष में पाप हरि हरि रमा मास, कार्तिक में आवे सुखदायक भारी।
देव थोनी शुक्ल पस की दुख नाशक मैया, लोंद मास की करो विनती पार करो नैया, शुक्ल लोंद में होए पदनी दुख दुरंदी हरनी, पर कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती काशी की भक्ति सहित गावे, जग रघुनाथ ईश्वर का वास भी निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता मैया, जय काशी माता। तो इसलिए भक्तों, हमारी कथा और आरती संपन्न हुई। आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सब लोगों को राधे राधे।